11:15 का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे और 11:15 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग गए थे बाहर और आजकल मेरी स्कूटी की लर्निंग क्लासेस चल रही है, तो आज मैंने कितने किलोमीटर चलाया होगा, 6-7 किलोमीटर स्कूटी मैंने चलाई है और काफ़ी ट्रैफिक में बहुत मज़ा आया आज स्कूटी चलाने में। अब मुझे थोड़ी थोड़ी स्कूटी आने लगी है तो मैं चलाती हूँ। डेली प्रैक्टिस तो नहीं हो पाती है, तो इसलिए आज हस्बैंड घर पे ही हैं। हाय बोलो। हाय। मास्क के लिए पहन रहे हैं, मास्क तो उतार दी। अभी हम बाहर से आ गए हैं तो इसलिए मास्क वगैरह पहन के रखा हुआ है। और आज ये अपने लिए लेके आए हैं मटन। तो ये बना रहे हैं अपने लिए मटन। मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी, मुझे भी अच्छा लगता है। हल्दी कौन सी मिर्च कौन सी है? देखो हल्दी और मिर्च एक ही जैसा है, क्योंकि ये घर का मिर्च है ना, घर की मिर्च पाउडर। तो ये वाली हल्दी है, ये वाली मिर्च पाउडर, और दोनों ही घर के हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई कि मैंने अपने लिए क्या मंगाया है। मेरे किचन के लिए एक नई चीज़ और आई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और किचन थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि हम लोग किचन क्लीन करके नहीं गए थे। हम लोग कुछ काम भी था, उस वजह से भी चले गए। सब्जियां भी लानी थी और मुझे भी स्कूटी भी सीखनी थी। तो मुझे तो प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आता है आजकल। मन करता है दिन भर स्कूटी चलाते रहूँ। हम लोग फटाफट से आ गए, स्कूटी चला गया। आधे 1 घंटे तक हमने चलाई है आज। तो मैं दिखाती हूँ मेरे किचन के लिए एक नई चीज़ और क्या आई है। तो मैंने एक ये मंगाया है अपने लिए किचन के लिए, मतलब एक कप स्टैंड। तो कप वगैरह काफ़ी सारे थे मेरे पास और उनको रखने के लिए ना एक कैबिनेट पूरा फुल हो जाता था। उसके अलावा बाकी सारे बर्तन रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखनी पड़ती थी ग्लासें। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने एक कप का स्टैंड मंगा लिया है और इसके ऊपर 10-12 कप आ जाएंगे आराम से। तो इसलिए सारे कप इसमें आएंगे, इसमें बाकी और सामान में रख दूंगी बर्तन वगैरह। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल है और मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे ये मैंने सोचा नहीं था मंगाने का, मैं कुछ और चीज़ देख रही थी उस पर, लेकिन मुझे अमेज़ोन पे ये दिख गया तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया फटाफट से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। नीचे नीचे पे रखेंगे छोटे साइज़ वाले, ऊपर पे रखेंगे बड़े साइज़ वाले। ये हो गया हमारा कप स्टैंड और सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी इसकी क्लीनिंग करनी है। एग लेके आए थे मॉर्निंग में और इतनी सारी सब्जियां, आज हम पूरे 1 हफ्ते की सब्जियां लेके आ गए हैं, क्योंकि बार बार हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी लानी पड़ती है। तो इसलिए सारा सामान हम लेके आ गए और ये पूरा 1 हफ्ता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। तो सब जगह मैंने झाड़ू लगा दिया अभी, और आज 12 बजे झाड़ू लग रही है घर पे। और सारी किचन जो फैली हुई है ना, इसको मैं सबसे पहले समेटती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। क्योंकि जब तक किचन फैला हुआ हो, घर फैला हुआ हो ना, तो अच्छा ही नहीं लगता है, मन नहीं करता है काम करने का कुछ और। तो इसलिए सबसे पहले ये समेटती हूँ। उसके बाद जाना है शाग लेने के लिए। सब्जियां भी वॉश करनी है उससे पहले, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां हैं, तो इनको धो के अच्छे से रख दूंगी ताकि फ्रिज में 1 हफ्ते तक तो ये अच्छे से सेफ रहे। तो इसलिए हस्बैंड फोन पे बात कर रहे हैं बाहर और उनकी आवाज़ इतनी तेज़ आती है, अंदर तक ही आ रही है। तो चलिए फटाफट मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ।
तो बर्तन मैंने धो के रख दिए और इसके बाद काउंटर टॉप भी साफ़ करके रख दिया है। और इसके बाद जो मैं सब्जियां लेके आई थी इनको वॉश करूँगी। तो सब्ज़ी वॉश करके थोड़ी देर रख दूँगी बाहर धूप में ताकि वो जल्दी से सूख जाएं। उसके बाद मैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ। और दूसरी तरफ हस्बैंड कर रहे हैं लंच की तैयारी। तो लंच तो आज उनको ही बनाना है, मटन वगैरह वही बनाते हैं हमेशा। तो मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन अभी मुझे इतना सारा काम है, सब्ज़ी वॉश करने का, सुखाने का, इसको अरेंज करने का काम आजकल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इन सब चीज़ों में ना करीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया, क्योंकि बहुत सारी हरी सब्जी भी लेके आए थे और हरी पत्तेदार सब्जियों को छान के रख लो ना तो ज़्यादा सही रहता है। किचन एकदम साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो गई है। सारी सब्जियां भी मैंने वॉश कर दी, थोड़ी यहाँ रखी है, थोड़ी बाहर धूप में रखी है सूखने के लिए। और कप स्टैंड भी मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिया है। इसके लिए ना पर्टिकुलर कोई स्पेस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे रखूँ, क्योंकि ये वाला एरिया तो मुझे थोड़ा सा खाली चाहिए, क्योंकि रोटी वगैरह बेलते टाइम इतना स्पेस तो चाहिए होता है। और इधर साइड पे मैंने इलेक्ट्रिक केटल रखी है और ऑयल कंटेनर वगैरह, स्पून, इससे ज़्यादा स्पेस और हो नहीं सकता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने रखा नहीं है। तो अभी तो मुझे यही समझ में आ रहा था तो मैंने यहीं रख दिया है। और अब हरी सब्जियाँ मुझे छाननी है, इनको अभी मैं धूप में ले जाके बैठ के आराम से छानूंगी। और हरी मटर जो है ना, इसको भी मैं पील ऑफ करके दाने निकाल के एक डब्बे में रख देती हूँ, ताकि जिस टाइम पे चाहिए होगा उस टाइम पे छिलना ना पड़े, फटाफट से रख दूंगी। ये वाला एरिया थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, क्योंकि माल्टे वगैरह भी ऐसे फैला के रखने पड़ रहे हैं ताकि ख़राब ना हो, इसलिए। कौन आया है बाहर पे? बिल्लो रानी आई होगी हमारी। ये देखो बिल्लो रानी। ओ हो, क्या हुआ तुझे? कहाँ थी तू अभी तक? हेलो, इसको अंदर जाना है। अंदर जाएगी तू? बिल्लो मेरे साथ बैठी हुई है अभी। बस इसको ना साथ में कोई चाहिए होता है बैठने के लिए, तो ये आराम से बैठ जाती है, सो जाएगी। और ये धनिया लेके मैं आ गई हूँ बाहर, धनिया छानती हूँ मैं। और इसको देखो बिल्लो, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मटर मैंने पील ऑफ करके रख दी है और मेथी भी छान के रख दी है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो फटाफट निकाल के वॉश करके बनाएंगे। अभी इसको वॉश कर लो पहले, कच्चे मटर खाने हैं इनको। और साथ ही पालक मैंने छान दिया है, इसको भी वॉश करके यूज़ करेंगे। सारी सब्जियां सूख गई हैं, धूप में रखी थी, सारा पानी फटाफट से निकल गया। अब मैं इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसमें राइस रख दिए मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही रखे थे, तो अभी इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें मटन बना के तैयार कर दिया है हस्बैंड ने, और धनिया चॉप करके रख दिया है, इसमें डालेंगे। प्रेशर निकल गया है, मैं दिखाती हूँ कैसा बनाया है। ये बनाया है उन्होंने गर्मा गर्म मसालेदार मटन। नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं हस्बैंड, इसीलिए मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप बनाओ। धनिया डाल दिया है और इसको गार्निश कर लेंगे। बस ये बनके तैयार हो गया है। तो शाम के 4:30 बज गए हैं और इस जगह की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे घर पे आती है ना पिथौरागढ़ में, वहाँ भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं सुबह सुबह और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे तो बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। तो वहाँ का जैसा लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे बहुत ही शांत इलाका है। शाम के टाइम पे भी बर्ड्स आती हैं और मैंने बाहर रोटी रखी थी, बिस्किट वगैरह रखे थे, तो वो भी उन्होंने खा लिए। और अभी टाइम हो गया 4:30 बजे का, तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। जस्ट अभी मैंने किचन क्लीन किया है। लंच करने के बाद किचन क्लीन नहीं किया था, मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी और थोड़े गाने डाउनलोड कर रही थी। और आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आएगा क्योंकि हस्बैंड देख रहे हैं मूवी। वैसे मैंने ये वाला डोर क्लोज करके रखा है, फिर भी बहुत तेज वॉल्यूम में टीवी देखते हैं।
एक तरफ हमारी चाय तैयार हो रही है, दूसरी तरफ मैं तैयारी करूँगी इवनिंग स्नैक्स की। तो आज इवनिंग स्नैक्स काफ़ी हेल्दी होने वाला है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, उसमें थोड़े से मखाने और थोड़ी सी कच्ची मूंगफली डाल दी है और इनको मैं भून के अच्छे से उसके बाद इसमें चाट मसाला वगैरह डाल के चाय के साथ लेंगे और ये बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक्स बनता है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं। आज संडे है। एक्चुअली सुबह से घर के काम कर रहे थे, इस वजह से ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी सारे काम तो खत्म हो चुके हैं। मैं तैयारी कर रही हूँ नींबू सानने की और अभी भी 2 नींबू बचे हुए हैं, मतलब चूख बचे हुए हैं अभी भी, लेकिन एक ही नींबू सानेंगे आज। उसके अलावा 1-2 माल्टे इसमें मिक्स करके डाल देंगे। और आज भी हमारा लंच का प्लान स्किप होने वाला है क्योंकि ये सब खा के ना फिर लंच करने का टाइम नहीं मिल पाता है और भूख भी नहीं लगती उतनी, तो इसीलिए। और मैं भांग को रोस्ट कर रही हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि भांग खा के आपको नशा नहीं होता है क्या, क्योंकि हम लोग इसको ना पहले वो करते हैं, इस तरीके से ड्राई रोस्ट करते हैं अच्छे से, और जब ये अच्छे से कलर चेंज हो जाता है, भुन जाती है ना, उसके बाद हम इसको पीस के बनाते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। कच्ची भांग अगर हम डायरेक्टली यूज करें ना तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम लोग भांग को इस तरीके से भून के अच्छे से पका के फिर यूज करते हैं। मैं नहा धो के आ गई हूँ, हस्बैंड को भी नहाना है। अंदर वाले रूम में बैठ के ना वो स्क्रब कर रहे थे, तो अभी मैंने उनको स्टीम करने के लिए गर्म पानी दिया है, उसमें विटामिन ई की कैप्सूल डाली है। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। विटामिन ई की कैप्सूल डाल के स्टीम करने से ना स्किन बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए उनको वो दिया है मैंने करने के लिए। उसके बाद वो शार लेंगे और कपड़े का वही देखेंगे, क्योंकि कपड़े मॉर्निंग में लगाए थे और बहुत सारा क्लीनिंग का काम था, तो मैंने क्लीनिंग वगैरह करी है। और कपड़े हस्बैंड देख लेंगे, वॉश करेंगे। मैं यहाँ पे भांग का नमक पीसूँगी और चूक्स आने की तैयारी करते हैं। उसके मसाज हो गई है। हाय, गुड मॉर्निंग। मसाज चल रही है अच्छी खासी, विटामिन ई वाली मसाज। चलो, हफ्ते में 1 दिन ठीक है। अपनी स्किन की केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। इस वाले रूम की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ये वाला मैट्रेस एक्चुअली हमने धूप में सुखाया था, तो अभी धूप से हटा दिया है। 1-2 घंटे इसको धूप में सुखाया था, अभी इसको रखना है अरेंज करके। पोछा लगाया था आज, सारे घर पे पोछा लगाया है। देखिए ये सब ऐसे ही फैला पड़ा है। ये सब समेटना है, थोड़ी देर में करेंगे। तो काम तो होता रहेगा। और हमने यहाँ पे नींबू सान के तैयार कर लिया है। लास्ट वीक भी जब हमने नींबू साना था ना, तब हमने पीतल के परात में सान लिया था, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि पीतल के और तांबे के बर्तनों में इस तरीके की खट्टी चीज़ें नहीं बनाते हैं, और मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे उसके बाद, तो एकदम दिमाग से निकल जाता है ना कई बार, तो ऐसा होता है। मुझे बड़ा बर्तन नहीं मिल रहा था कोई उस टाइम पे, तो इसलिए जो मिला वही हमने यूज़ कर लिया। और आज हमने मूली भी इसमें डाली और आज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ मैंने एग बॉईल होने के लिए रखे हैं, जो पैन दिख रहा है उसमें मैंने एग बॉईल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज मैं बढ़िया से इवनिंग स्नैक्स बनाने वाली हूँ। और इतनी सर्दी वाला मौसम है और ऐसे में गर्मा गर्म पकोड़े ना बने तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है। और इस सीज़न के पहली बार पकोड़े बना रही हूँ मैं, क्योंकि जब से हम लोग घर से आए हैं कुछ फ्राइड फूड वगैरह नहीं खा रहे थे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रही हूँ। टाइफाइड की वजह से मैंने स्किप किया हुआ था ये सब। तो आज मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ, प्याज के भी, थोड़े से आलू के भी बनाऊंगी। उसके अलावा एग भी मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं, और साथ ही 2 मिर्च के भी पकोड़े भी बनाऊंगी। हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं मिर्च के पकोड़े। और उसके साथ में बनाऊंगी मैं हरे धनिए की बढ़िया सी, और उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल के चटपटी सी चटनी।
और चलिए दूसरी तरफ तेल गरम हो गया है, एग बॉईल हो चुके थे और इसके बाद मैं बैटर लगा के सबसे पहले एग पकोड़े फ्राई करूँगी। क्योंकि मैं कढ़ाई में इस तरीके की फ्राइड चीज़ें बनाती हूँ ना, ऑयल बहुत कम लेती हूँ ताकि ज़्यादा मुझे वेस्ट ना करना पड़े, तो इसलिए ऑयल कम लिया है मैंने। और इसमें सबसे पहले एग पकोड़े बनाऊंगी, उसके बाद थोड़े से आलू और थोड़े से प्याज के, और सबसे लास्ट में मिर्च के पकोड़े बनाऊंगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑयल, क्योंकि जब हम फ्राइड चीज़ें बनाते हैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं, और रिफाइंड ऑयल को हम लोग कुकिंग के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं। कुकिंग के लिए हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ होता है, तो ये रिफाइंड ऑयल वेस्ट हो जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए जब भी मैं फ्राइड फूड बनाती हूँ तो ऑयल थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि कम ही यूज़ करूँ। और गर्मा गर्म पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं और साथ के साथ मैंने चाय चढ़ा दी थी, इसमें बॉईल आ रहा है बढ़िया सा। इसके बाद हम लोग शाम के चाय और स्नैक्स एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हमने लंच स्किप कर दिया था। नींबू वगैरह खाने के बाद ना पेट इतना भर गया था कि लंच करने का बिल्कुल मन ही नहीं किया, तो इसलिए हम लोगों ने लंच नहीं किया है आज। तो इसीलिए हल्की सी भूख लग रही थी, तो आज शाम का हैवी सा इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा ये, और वीकेंड के लिए भी बढ़िया सा मेन्यू है ये। तो आप लोग भी फैमिली के साथ बनाइए और इन्जॉय करिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।